नमस्कार, स्वागतम। लहसुन के विषय में तीसरा वीडियो प्रस्तुत है। पिछले दो भागों में हमने लहसुन के अलग अलग प्रयोग अलग अलग प्रकार से आपके सामने रखे, जिससे लहसुन का उचित रूप से प्रयोग करके आप किस प्रकार से शारीरिक रोगों की निवृत्ति करके उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा की। तो लहसुन के विषय में हमारे शास्त्रों में जानकारी भरी पड़ी है, लेकिन हम हैं कि हमको उन सभी वस्तुओं का ज्ञान ही नहीं जिसको हम रोज़ ग्रहण करते हैं, जिसको हम किसी न किसी रूप में सेवन करते ही हैं, परंतु उनके गुणों का हमको भान नहीं। लेकिन ऋषियों ने प्रत्येक पदार्थ पर भरपूर शोध किया था, भरपूर रिसर्च किया था और अपने ऊपर उसके प्रयोग भी किए थे। और इसी कारण से उन्होंने एक एक पदार्थ की, जो कि हम ग्रहण करते हैं, एक एक पदार्थ की पूरी व्याख्या की है। वो व्याख्या हम तक पहुँचे और हम उसका उचित रूप से अपने विवेक का प्रयोग करके उचित प्रयोग कर सकें। इसी उद्देश्य से यू एंड योगा आपके समक्ष किसी न किसी वनस्पति की जानकारी प्रस्तुत करता रहता है, वो भी शास्त्र प्रमाण सहित, अपने मन से नहीं। जो इसके बारे में पूर्ण रिसर्च हो चुकी है हमारे ऋषियों द्वारा, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। तो लहसुन के विषय में जो जानकारी हमने पिछले दो एपिसोड्स में दी है, वो अवश्य देख लें। जो भी लहसुन के विषय में विशेष जानकारी चाहें, वो इन दो वीडियोस को अवश्य देखें, जो कि अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ गार्लिक सीरीज़ में बने हुए हैं। 1 और 2 हमने बना दिए हैं, तीसरा आज प्रस्तुत है। और इसी क्रम में लहसुन के गुण इतने हैं, लहसुन के प्रयोग इतने हैं कि इसको हम निरंतर जारी रखेंगे और बहुत सारे वीडियोज़ अभी इसी विषय पर और बनाने हैं। तो लहसुन का अगला अंक भी शीघ्र ही प्रस्तुत करेंगे। उसमें लहसुन की कुछ और विशेषताओं का वर्णन करेंगे, जिन्हें जानकर हम अपने जीवन में निरोग रह सकते हैं, हम अपने स्वास्थ्य को उत्तम बना सकते हैं। तो प्रस्तुत है आज तीसरा भाग अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ गार्लिक का, जिसमें देखते हैं अलग अलग शास्त्रों से क्या कहा गया लहसुन के बारे में और किस प्रकार से ये हमारे जीवन में लाभ करेगा। तो एक श्लोक हमें मिला है लहसुन के विषय में, जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। पहले इसको देख लेते हैं। कहा गया, गात्रमार्दवमाप्नोति कंठमाधुर्यमेव च गृहिणी दोष शमनम परम कायाग्निदीपनम। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें लहसुन से जो लाभ होते हैं उनका बड़ा विशिष्ट वर्णन है, और एक एक लाभ एक इतने काम का है कि उसके महत्व के बारे में यदि हम अपने ऊपर प्रयोग करें तभी जान पाएंगे। लहसुन के विषय में बड़ी विस्तृत खोज की है हमारे ऋषियों ने, और हमें दे कर गए हैं वो इस ज्ञान को। अब इस ज्ञान का उपयोग कैसे करना है, ये पूर्णतः हमारे विवेक पर डिपेंड करता है। तो कहा गया, लहसुन के सेवन से शरीर मृदु कोमलता को प्राप्त होता है, यानी आपकी स्किन कोमलता को प्राप्त होती है, आपकी स्किन की टाइटनेस बनी रहती है, स्किन में झुर्रियाँ नहीं आती। किसी भी प्रकार से जो स्किन में मृदुता की कमी हो जाती है, कोमलता की कमी हो जाती है, उस सब को दूर करने वाला ये उपाय है लहसुन। परंतु ये ध्यान रखिए कि ऋषियों ने इसके प्राकृतिक गुणों का वर्णन किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इसको जलाकर, भूनकर, छौंक-कर और इस प्रकार से सेवन करें। वो अलग अलग विधियां हैं कुछ रोगों में, जिसमें अलग अलग प्रकार से लहसुन का सेवन किया जाता है। वो विधियां बाद में आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ मात्र कच्चे लहसुन के विषय में बताया गया है। जो लोग कच्चे लहसुन का, यानी उसके मूल प्राकृतिक रूप में ही उसका प्रयोग करते हैं, ये जानकारी उन्हीं के लिए लाभदायक है। तो कहा गया, लहसुन के सेवन से शरीर मृदु एवं कंठ मधुर हो जाता है, यानी ये कंठ को सुरीला बनाने के लिए भी बहुत आवश्यक है। जो हमारे गायक हैं, गायिका हैं, ऐसे लोग हैं जिनको गले से, जिनकी आजीविका उनके गले से चलती है, चाहे वो प्रेजेंटर हों, चाहे वो समाचार वाचक हों, चाहे वो डीजे हों, यानी जो भी लोग बोल करके स्वर द्वारा अपना कार्य संपन्न करते हैं, उनके लिए भी लहसुन बड़ा उपयोगी है। कंठ शोधक है, कंठ को मधुर बनाने वाला है, स्वर को उत्तम करने वाला है। कहा गया, गृहिणी के दोषों की निवृत्ति होती है। स्प्लीन के जो रोग होते हैं
उनमें भी ये लहसुन का सेवन बहुत लाभ करता है। जठराग्नि प्रदीप्त करने वाला बताया गया है। इससे हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, यानी कि हमारी डाइजेस्टिव पावर बढ़ने लगती है, तो भूख भी पर्याप्त मात्रा में लगती है और जो भोजन हम करते हैं उसका पाचन भी उचित प्रकार से होता है, हमारी डाइजेस्टिव पावर बढ़ जाती है। तो ये जो गुण हुए ये एक श्लोक से लिए गए थे। अब दूसरा श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित है, देखते हैं इसमें लहसुन के विषय में क्या कहा गया है। तो कहा गया, वृश्यश्च मेधा स्वर वर्ण चक्षुर्भग्न स्थित संधान करो रसोनः। रसोन यानी लहसुन यानी अमृत, ये क्या क्या कर सकता है इस श्लोक में इसके बारे में कहा गया है। ये वृश्य है, सबसे पहला गुण इसमें बताया गया इस श्लोक में। वृश्य यानी शुक्र को बढ़ा देता है, वीर्य को उत्पन्न करता है, बढ़ा देता है, सीमेन की मात्रा बढ़ा देता है, बहुत ही उपयोगी वाजीकारक है। हालांकि लहसुन का उपयोग वाजीकारक रूप में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग ही करते हैं। लहसुन के वाजीकारक गुण क्या हैं ये जानना हो तो आप लहसुन के जो 2 एपिसोड हमने बना दिए हैं पहले, उन दोनों को अवश्य देख लें। लहसुन के वाजीकारक गुणों पर अलग से भी एक वीडियो बनाएंगे। जब जैसे जैसे लहसुन का प्रसंग आगे बढ़ेगा, लहसुन के विषय में और जो जानकारी है वो सारी आपके समक्ष रखते जाएंगे। तो लहसुन शुक्रवर्धक बताया गया है, लहसुन मेधा के लिए हितकारी बताया गया है। मेधा यानी हमारी मेमोरी, हमारी स्मरण शक्ति, जिसके द्वारा हम बड़े बड़े कार्य संपन्न कर जाते हैं। जिसकी मेधा जितनी बलवती होगी, जिसकी स्मरण शक्ति जितनी तेज होगी, उतना ही शीघ्रता से, उतना ही तत्परता से, उतना ही उत्तमता से वो अपने कार्यों को संपन्न कर पाएगा। तो मेधा शक्ति को भी बढ़ाने वाला लहसुन को माना गया है। इसके अतिरिक्त कहा गया है स्वर वर्ण चक्षु, इन तीनों के लिए भी बड़ा हितकारी माना गया है इसको। स्वर यानी आपकी जो ध्वनि है, आपकी जो वाणी है, उसको बहुत उत्तम कर देता है, आपके कंठ के लिए बहुत उत्तम है। तो जैसा कि पहले कहा, जो लोग भी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जिसमें स्वर की आवश्यकता होती है, वो इसका सेवन अवश्य करें, उनको इसके लाभ पता चलेंगे। वर्ण को उत्तम करने वाला कहा गया है। रंग निखारने के लिए हम क्या क्या प्रयोग नहीं करते। ऐसे बहुत महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स हम यूज़ करते हैं जिनकी कीमत हज़ारों में होती है और उसके जो दुष्परिणाम होते हैं वो अलग। लेकिन यहाँ हम प्राकृतिक कॉस्मेटिक का उपयोग नहीं करना चाहते या हमको जानकारी नहीं है। वर्ण भी कहा गया इसको, लहसुन को, यानी रंग निखारने वाला। तो लहसुन का जो ये रंग निखारने वाला गुण है, ये कैसे आता है? ये ब्लड को प्योरीफाई करता है। रक्त की शुद्धि जब होती है तब चेहरे पर प्राकृतिक निखार आता है, नेचुरल ग्लो आने लगता है चेहरे पर यदि लहसुन का नियमित सेवन करें। तो ये वर्ण भी है, ये वृश्य भी है। वृश्य यानी शुक्र को बढ़ाने वाला है, वर्ण यानी रंग को निखारने वाला है। मेधा के लिए पहले ही बताया, यानी हमारी मेमोरी है उसके लिए बड़ा उत्तम है और हमारे स्वर को निखारने के लिए भी बहुत उत्तम है। चक्षु, नेत्रों की शक्ति बढ़ाने के लिए भी लहसुन अत्यधिक उपयोगी पदार्थ है। आगे कहा गया, भग्न अस्थि संधान करो। भग्न अस्थि यानी हड्डियों में जो भी टूट फूट होती है उसकी भी प्राकृतिक रूप से मरम्मत करता रहता है ये लहसुन। तो अपने आप में इतना अधिक उपयोगी है ये कच्चा लहसुन। यदि इसका सेवन नियमित करें तो निश्चित रूप से इसके ये लाभ हमको अनुभव होंगे। इसके अतिरिक्त इसके जो कार्य हैं वो हैं हृदय रोग, जीर्ण ज्वर, अरुचि, खांसी, सूजन, बवासीर, कुष्ठ, भूख कम लगना, अग्निमांद्य होना, कीड़े, कृमि, श्वास यानी खांसी का रोग और अस्थमा का रोग तथा कफ को नष्ट करने वाला भी इसे माना गया है। तो जब हमने शास्त्रों को खंगाला तो लहसुन के विषय में बहुत सारे श्लोक हमको मिले हैं
एक एक करके सारे श्लोक और उनमें छिपी सारी जानकारियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बस हमको ये ध्यान रखना है कि लहसुन उन व्यक्तियों को सेवन नहीं करना, गुण इसमें चाहे कितने भी हों, लेकिन उन व्यक्तियों को ये सेवन नहीं करना है जिनकी प्रकृति, जिनका शरीर लहसुन के अनुकूल नहीं पड़ता है। यानी कुछ लोगों को लहसुन बिल्कुल भी अनुकूल नहीं आता है। ऐसे व्यक्ति अपनी प्रकृति को समझते हुए लहसुन का सेवन न करें। बाकी सारे लोग लहसुन का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि यह एक प्राकृतिक पदार्थ है। लेकिन प्राकृतिक पदार्थ भी यदि अपनी प्रकृति के अनुकूल नहीं है, तब उसका सेवन लाभकारी नहीं होगा। तो यदि लहसुन आपको सूट करता है, यदि लहसुन की प्रकृति आपको अनुकूल जान पड़ती है, यदि कच्चे लहसुन के सेवन से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तब आप कच्चे लहसुन का सेवन प्रातःकाल कर सकते हैं। खाली पेट 2 से लेकर 4 कलियों तक धीरे धीरे बढ़ाते हुए, और इस मात्रा को जारी रख सकते हैं। अब वैसे भी सर्दियों का समय आने वाला है, और ये समय, ये शीत का समय, ये ठंड का समय वैसे भी लहसुन सेवन के लिए अनुकूल समय है। तो इस समय यदि लहसुन सेवन करें तो इसकी जो गर्म प्रकृति है, इसकी जो उष्ण प्रकृति है, ये हमें उतना नुकसानदायक नहीं होती, उतना हानिकारक नहीं होती। तो जिन लोगों को लहसुन अनुकूल जान पड़ता है, जिनकी प्रकृति लहसुन सेवन से डिस्टर्ब नहीं होती, वो इसका सेवन पूरी सर्दियां भर कर सकते हैं। 2 कलियां प्रातःकाल चबाकर उसके ऊपर जल पी लें, या ऐसे ही चबा लें। जल की आवश्यकता ना हो तो जल ना पिएं। आधा घंटे तक कोई भी वस्तु सेवन न करें। आधा घंटे तक कोई भी वस्तु सेवन इसलिए ना करें क्योंकि जो लहसुन आपने सेवन किया वो आंतों में जाकर अपने कार्य को संपन्न करे, डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया को संपन्न करे, विष हरण की प्रक्रिया को संपन्न करे। जैसे जैसे आपके रक्त में से दूषित पदार्थ बाहर होते जाएंगे, आप स्वयं अनुभव करेंगे कि प्राकृतिक रूप से आपका स्वास्थ्य दिनों दिन निखरता जा रहा है। और ये सारे गुण जो इन 2 श्लोकों में बताए, वो धीरे धीरे आप अनुभव करने लगेंगे, उन लाभों को धीरे धीरे आप प्राप्त करने लगेंगे। तो अपनी प्रकृति के अनुकूल यदि लहसुन हो तो पूरी सर्दियां इसका सेवन करें। 2 से 4 कलियां प्रातःकाल खाली पेट। इसके अतिरिक्त लहसुन का जब हम भोजन में प्रयोग करते हैं वो एक अलग बात है। उस विषय पर एक अलग वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार से हम उसके गुणों को नष्ट करते हुए लहसुन का सेवन करते हैं और सोचते हैं कि लहसुन का सेवन तो हम करते हैं, परंतु इसके गुणों का हमको कोई लाभ नहीं हुआ, कोई अनुभव नहीं हुआ, किसी भी प्रकार से हमने इसके गुण नहीं जाने। तो इन गुणों को आप जब तक न जान पाएंगे, जब तक कि आप किसी भी वस्तु को उसके प्राकृतिक रूप में सेवन नहीं करते। प्राकृतिक रूप में सेवन करेंगे तभी प्रकृति आपको उन गुणों को प्रदान करेगी जो गुण उसने आपके लिए बनाए थे, जो गुण शास्त्रों में लिखे हुए हैं। मनचाहे तरीके से यदि हम भोजन करेंगे और आशा रखेंगे उत्तम स्वास्थ्य की, तो ये रेत में सुई ढूंढने जैसा प्रयास होगा। तो इस प्रकार की जानकारी निरंतर रूप से आप तक पहुंचाते रहेंगे। लहसुन के विषय में बहुत साहित्य है, और इसी प्रकार से प्रत्येक पदार्थ के विषय में जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो फल हों, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो मेवे हों, चाहे जड़ी बूटियां हों, चाहे इस प्रकार की प्रत्येक सामग्री हो जो कि हम अपने आसपास देखते रहते हैं और निगलेक्ट कर देते हैं, ऐसी सारी जानकारी शास्त्रों से ढूंढ कर आपके उपयोग के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए ढूंढ करके आपके समक्ष लाते रहेंगे। तो ये अंक कैसा लगा, एक तो ये बताएं। दूसरा, इस विषय में लहसुन के विषय में कुछ और जानना चाहते हो या दूसरी अन्य खाद्य सामग्रियों के विषय में जानना चाहते हो तो भी कमेंट करके बताएं। बने रहिए हमारे साथ। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।